अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। ऑफिस जाने के लिए मैं उठ गया हूँ। 12 बजे जाना है मैंने ऑफिस, तो उससे पहले जो ना तैयारी शारी करते हैं क्योंकि आज जुम्मा भी है। आप सबको एडवांस में जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो कि रमज़ान आने वाला है। घर की ग्रोसरी भी करनी थी, तो आज जो है ना मैंने फातिमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भाई। वैसे जब भी हम ग्रोसरी लेने गए हैं तो मैं हमेशा साथ हूँ, लेकिन आज जो है ना फातिमा अकेली जाएगी क्योंकि अगर मैं ग्रोसरी लेने गया तो वहाँ पर जो ना लेट हो जाऊँगा और ऑफिस टाइम से नहीं पहुँचूँगा। तो ये सीन है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मेरी ये वाली फिंगर ना, ये थर्ड वाली फिंगर ये बिल्कुल सीधी नहीं हो पा रही। ये एंड से जो हड्डी है ना ये टेढ़ी होगी, तो इसकी होनी है सर्जरी। मतलब कि इसका जो जोड़ होता है ना एंड का, ये जो जोड़ है यहाँ से ना हड्डी टेढ़ी हुई है। तो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद इसके ऊपर जो ना वो क्या कहते हैं यार प्लास्टर बंधेगा, इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। बैंडेज करके नहीं हुआ तो फिर जो ना सर्जरी होगी। ये जो ना अगली देखें सीधी हो रही है, बट ये वाली जो ना थर्ड वन ये सीधी नहीं हो पा रही। ये यहाँ से ना एंड से टेढ़ी होगी। ये अगर टेढ़ी हुई है ना तो ये सुना बड़ी मुश्किल से होती है। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। अभी जो है ना हफ्ते को छुट्टी, तो हफ्ते को डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे टाइमली, ताकि टाइमली तो नहीं काफ़ी अर्सा हो गया ये जो ना टेढ़ी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, एक्सरे वगैरह होगा और इसके बाद जो है ना उसके अकॉर्डिंगली वो लोग जो ना फिर बताएंगे कि क्या कर सकते हैं इसके साथ और किस तरह इस उंगली को सीधा करेंगे। खैर पेन भी होता है, अगर मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूँ तो पेन होता है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। आज फर्स्ट टाइम आप अकेले ग्रोसरी लेने जा रही हैं, वो भी रमज़ान की। वैसे एक बात तो बताएं, मैं आपके साथ होता था, दूध का कार्टन होता था, ऑयल का कार्टन होता था, तो मैं सब उठा लेता था। आप कैसे उठाएंगे रिक्शे पे? तो एक काम करना, जब आए ना तो नीचे खालिद और इमरान को आवाज़ देना, तो वो आपकी हेल्प आउट कर देंगे। साथ में महक भी तो होगी। हाँ वो भी। चलो बेस्ट ऑफ लक। और आज जुम्मा है तो इम्तियाज़ बंद भी हो जाएगा, तो टाइम से चले जाओ। महक और आप अंदर एंट्री कर लो और रश नहीं होगा, जुम्मे के बाद ही लोग आएंगे। चलो फिर ठीक है। बाकी मेरा कार्ड चार्ज जो है ना, आज कैश भी लेके जा रही है, कार्ड भी लेके जा रही है। तो कोड पता है कार्ड का? नहीं आप बता दो। हाँ कार्ड लेके जा रही है, कोड पता ही नहीं है। याद है मुझे। नहीं याद आपको? याद है। अच्छा आप बताएं, मैं कट कर दूंगा। वाह जी वाह, वैसे तो आपको मेरा नंबर याद नहीं है, लेकिन एटीएम का कोड याद है। हाँ हाँ चलो ठीक है, ख्याल से जाना और ख्याल से आना। अल्लाह हाफिज़। गाइस अभी भी हल्की फुल्की सर्दी है, तो टब में मैंने पानी गर्म कर लिया था नहाने के लिए। और ये बड़े काम की चीज़ है यार, जिन लोगों के घर में गीज़र वगैरह नहीं है ना, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। क्योंकि ये रोड मैंने कोई ली थी 1000 रुपये तक की मिलेगी, मतलब 700-800, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कितने की ली थी। तो 600 की भी हो सकती है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1000 से कम ही थी। तो ये मैंने ली थी आज से 2-2.5 साल पहले, जब मेरी शादी थी ना, तब मैं इसे पंजाब लेके गया था। पंजाब में भी बड़े काम आया था मेरे। तो अभी तक ना ये पानी जो ना ठीक ठाक सही गर्म करता है। और ये बस ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो ना कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और बीच से ना वायर कट गई थी, तो मैंने ना टेप लगा दिया था। और जब आप रोड डालो ना पानी के अंदर, तो मेक श्योर करो कि पहले आप स्विच ऑफ करो और फिर जो ना इसको निकालो। तो ये चीज़ें भी ख्याल करनी पड़ती हैं। तो अभी मुझे तो आदत होगी, और इस रोड को मुझे लगता है कि मैं कभी लाइफ में गीज़र नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये रोड बड़ी काम की चीज़ है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से ख़राब भी नहीं हुआ। तो खैर जी, इसको यहाँ रखते हैं। और ये कब से मैंने पानी गर्म किया हुआ था, तो अभी मेरा पानी गर्म हो गया। जल्दी से शावर लेते हैं और फिर कपड़े शपड़े पहन के आपसे मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज रेडी शेडी हो गए हैं। और आपके भाई कैसे लग रहा है नए लुक के साथ? तो कल फाइनली टाइम निकाल के मैंने सैलून विजिट किया और अपनी सर्विस कराई, बाल शाल बनवाए, दाढ़ी शाड़ी बनवाई। और अभी बाल अच्छे से बने हुए, लेकिन ऑफिस पहुंचते पहुंचते ना बाल जो है ना ख़राब हो जाएंगे, हुलिया बिल्कुल बिगड़ जाएगा। क्योंकि एज यू नो, अब बाइक चलाने के लिए आपको हेलमेट वेयर करना लाजमी है, क्योंकि हर जगह लगे हुए हैं कैमरे। जिस तरह मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करें ना, वैसे ही रास्ते में जो ना कैमरे लगे हुए हैं और रिकॉर्ड करें। जिन्होंने हेलमेट नहीं वेयर किया होता उन पे 5000 का फ़ाइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे ऊपर कोई भी फ़ाइन नहीं आया, कोई चालान नहीं आया। तो इस चीज़ से बचाऊँ, क्योंकि मैं जो ना रूल्स फॉलो करता हूँ, और सबको करने चाहिए जो रूल्स हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। और आप सबको एक बार फिर से जुम्मे की बहुत 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 मुबारक हो। और साथ ही साथ जो है ना, कल मुझे रमज़ान का कैलेंडर मिले। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि 18 तारीख को ना पहला रोज़ा होगा, और 30 रोज़े अगर होते तो 18 को अगर स्टार्ट होना तो 30 रोज़ों के हिसाब से जुम्मे को ईद होती। तो कल ऑफिस में ये डिस्कशन चल रही थी। तो जुम्मे को अगर फर्स्ट ईद होगी तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो सेकंड थर्ड डे जो ना छुट्टी होगी। वैसे फर्स्ट डे भी छुट्टी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम है ना, वो घर से देखना पड़ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरे सामने कैलेंडर है ना, तो कैलेंडर के हिसाब से पहला रोज़ा हो रहा है जुमेरात 19 फरवरी को। ठीक हो गया।
तो टोटल 30 रोज़े हैं। तो 30 रोज़ों के हिसाब से जुम्मे को हो रहा है, मतलब जुम्मे को ईद नहीं होगी, आखिरी रोज़ा होगा और हफ्ते इतवार को ईद होगी। मतलब कि हफ्ता इतवार मेरी पहले दूसरे दिन छुट्टी होगी और तीसरे दिन भी छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत काम हो ना वो घर से देखना पड़ सकता है। The next day. तो गाइस आज है सैटरडे और अभी मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैं चला गया था ऑफिस और उसके बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो खैर भाई, कल फातिमा अकेले ग्रोसरी करने गई थी, तो यहाँ पर जो ना सारा सामान यही बस लाई हो और भी लाई वो सेट करके रख दिया। ये नीचे क्या रखा हुआ है? ये भी सामान वगैरह अभी इनको वॉश करके रखना है। सब्जियाँ ऊपर रखी हुई हैं, तो सब्जियाँ ही सिर्फ लाई हो। मेरे लिए कुछ लाई हो नहीं लाई? जी मेरे लिए कुछ, मेरी फेवरेट चीज़। आपकी फेवरेट चीज? हाँ लाई हूँ ना। क्या? क्या लाई वैसे आपका फेवरेट? अच्छा, मेरी फेवरेट चीज़ लाई है। क्या लाई हो? मैं एग लाई हो आपके लिए। ओह अच्छा, एग। फेवरेट नहीं है क्या? एग सर्दियों में मेरे फेवरेट होते हैं, गर्मियों में ना मेरे नॉन फेवरेट होते हैं। Okay. एग जो है ना इसमें माशाल्लाह से ड्राइंग रूम में रखे होते हैं। वाह जी वाह, ये स्पेशली एग सिर्फ ड्राइंग रूम में क्यों रखे हुए हैं? इनकी जगह भी थी तो मैंने इनको फिलहाल पे रखा है। चलो ठीक हो गया। मजे की बात भाई, मेरी बेगम रिक्वेस्ट कर रही है, स्पेशल रिक्वेस्ट कि ये ईद इसने मैके में मनानी है। वैसे शादी के बाद हमने कोई भी ईद अपने मैके में नहीं बनाई ना, मतलब आपके मैके में नहीं बनाई ना। नहीं। मेरे ससुराल हो गया, आपके मैका। हाँ जब भी जाती हूँ सब यही कहते हैं कि ईद ईद मनाओ। अच्छा फिर चली जाओ। अकेली जाऊँ? हाँ इस बार भी तो अकेली गई थी। अभी तो आई हूँ। हाँ तो फिर ईद पे चले जाना। नहीं पर मैं भी सुकून से सो मुझे जाऊंगा। आपके साथ ही। मेरे साथ मनानी है। हाँ, बार बार मैके जाऊंगे तो फिर लोग भी कहेंगे ये मैके ही हर वक्त होती है। हाँ ये भी है, लोग भी बातें करेंगे, 100 सवाल उठाएंगे। हाँ फिर उनके जवाबात कहाँ से लाएंगे? हाँ कहेंगे शायद झगड़ा करके आई है, शायद लड़ाई करके आई है, शायद निकाल दी है, ऐसे बोले। ओह माय गॉड, इतनी सारी बातें होंगी। हाँ Oh my लोग God. बातें पूछ कर ऑर्डर करते हैं। फिर तो बहुत ज्यादा बातें होंगी यार। फिर अब क्या करें? आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी हाँ तो शादी के बाद जब शादी के फंक्शन जितने थे वो खत्म हुए थे, फिर पापा वाले जो ना अपने घर के लिए रवाना हुए थे ना, तो पापा ने पता आपसे क्या कहा था? मुझसे कहा था, सॉरी मुझसे कहा था कि फातिमा जब भी आओ ना हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा करके नहीं आना, वरना मैं नहीं आने दूंगा। वरना बंद हो जाएंगे। हाँ अच्छा ये भी अच्छी बात है। वैसे कभी लड़ाई झगड़ा करके गई नहीं हो? कभी प्रैंक करें? मैं पीछे से जाऊंगा। अब एक बार प्रैंक किया था ना, यकीन किसी ने नहीं किया था। कौन सा प्रैंक? वो याद करो, मैं तुम्हारे पीछे था, तुम्हें बोला अकेले जाओ और बोला मैं जो ना अकेले आई हूँ। जी याद नहीं वो प्रैंक किया था? हाँ हाँ याद है। लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था। नहीं तुम्हारी अम्मी ने बोला वो वकार होगा, लेकिन वो जो था रिक्शे वाले से पूछा था, याद है? लेकिन पहले मैंने यकीन कर लिया था, बाद में जब आप आ गए फिर कहती मैंने यकीन नहीं किया था। किया था। अच्छा किया था। 10 से 15 मिनट ही रुका था, फिर मैं चला गया था अंदर। हाँ अच्छा जी, सीन ऐसा है कि बड़ी जो ना मेरी ना रगड़ाई हो रही है। रगड़ाई इन अ सेंस, मतलब जो ना 9 घंटे जो होती ना, तो 9 के 9 घंटे ना काम ही होता है, क्योंकि मेरे 3 मंथ्स थे प्रोबेशन पीरियड के और 3 मंथ्स जो ना मुझे सही से ना रेगमाल जैसे रगड़ते ना वैसे ही जो ना रगड़ आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्वाइव किया है और 3 मंथ्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं। 17 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था, तो 17 फरवरी को मेरे 3 मंथ्स हो गए कंप्लीट और मतलब कि मेरी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो कंफर्मेशन से ये मुराद कि मेरी लीव्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी और अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम हो सकता है शायद आपकी जो स्पेशल रिक्वेस्ट है इसको जो ना हम पूरा करें और ये जो आने वाली कमिंग ईद है हम मनाएं। चलो देखते लेकिन मैं कहता हूँ बकरा ईद मनाते हैं, क्योंकि बकरा ईद में ये होता है कि कुर्बानी भी कर सकते हैं और वहाँ पर टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़ौरन से मेरी कंफर्मेशन रहेगी, फ़ौरन से अभी ईद आने वाली है जैसे, क्योंकि रमज़ान आगे है और कंफर्मेशन जिस दिन होगी उसी दिन रमज़ान है। सीन ऐसा है कि 1 महीने बाद तो लीव्स अवेल नहीं कर सकता, तो खैर कोशिश करेंगे, हो सकता है कि इस ईद पे जाके फातिमा के मैके में ईद मनाएं या नेक्स्ट जो बकरा ईद आएगी उसमें मुझे कोई अच्छे खासे टाइम हो जाएगा, मतलब 1 साल तो नहीं होगा लेकिन 6-7 मंथ्स हो जाएंगे। तो अब सीन ऐसा है कि इसके साथ साथ व्लॉग को एंड करते हैं। और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मेरा कैमरा होल्ड कर लेंगे? जी बिल्कुल। आए हाय हाय, हाँ कैमरा होल्ड करें। तो मैं ये फरमा रहा था, बिल्कुल मेरे मुंह पे नहीं पीछे। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से अगर किसी का कभी कोई दिल दुखाए, किसी को कोई मेरी बात बुरी लगे, तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। मुझे मेरा दिल दुखाए। आपका दिल दुखाए हाँ। तो आपसे भी बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ। आपके अलावा और जिनका भी दिल दुखाए आप सब से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बरकत वाला महीना आने वाला है, माह रमज़ान आने वाला है, तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसके अलावा बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और हमारी भी दुआओं का आप हिस्सा होंगे।
बाकी इंशाल्लाह रमज़ान अच्छे से गुजरेगा। इसके साथ साथ जो है ना एक और न्यूज़ जो सुनने को मिली है, इससे पहले भी जो है ना काफ़ी खबरें चल रही थी, हमें जो है ना इसकी कंफर्मेशन नहीं थी, हमें लग रहा था कि शायद ये जो ना बातें कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब ने भी सुनी होगी जैसा कि इकराम का किसी और जगह रिश्ता हो गया है, तो इस चीज़ की मुझे भी कोई कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि अभी मैं पंजाब गया था ना, तो एक दिन मैं खानपुर रहा था और एक दिन अहमदपुर। तो अहमदपुर जब गया था तो आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे ना सबके घर गया था, और फातिमा के जो दादा हैं, दादा सादिक जो कि इनकी दादी के भाई हैं, तो उनके घर भी गए थे, उनसे मुलाकात की। हमने व्लॉग शूट तो नहीं किया, हमने आसपास तमाम लोगों जो रिश्तेदार हैं हमारे सबसे मुलाकात की, और व्लॉग जो भी 2 दिन गया था वहाँ पर बनाए, अपलोड नहीं किए थे, वापसी कराची आने के बाद अपलोड किए थे। खैर बता ये रहा था कि वहाँ पर हम गए थे तो ऐसी हमें भी कोई न्यूज़ नहीं मिली थी कि उसका रिश्ता हो गया इकराम का, जबकि मैंने जो सुना है वो ये है कि भाई बट्टा सटा हुआ है, मतलब कि जैसे हलीमा का रिश्ता वहाँ के है तो वहाँ से कोई उसकी कज़न या उसकी सिस्टर है उसका रिश्ता किया है इकराम से, तो इस तरह से बट्टा सटा किया है। और हलीमा का रिश्ता तो काफ़ी पहले हो गया था, तो मेरे ख्याल से उसी वक्त जो है ना रिश्ते की बात हुई होगी। लेकिन खैर जो भी हुआ है बुरा हुआ है, इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जगह अगर आपकी बात चल रही होती है और आपने इस तरह से कहीं और कर दिया और विदाउट इन्फॉर्म किए, क्योंकि इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया था, और इस तरह से इकराम को कहीं और रिश्ता कर दिया, तो ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। और मुझे भी अजीब लगा है, ऐसा एकदम अचानक न्यूज़ आई है, रिश्तेदारी भी है और इनकी दादी के सगे भाई भी हैं, तो इस तरह से मतलब उन्होंने क्या और विदाउट एनी रीज़न, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। खैर जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि फौजिया माशाल्लाह से अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, और इसके अलावा भी उसकी कोई एज भी नहीं है, मतलब वो बुढ़ी नहीं हुई, तो माशाल्लाह मेरी जितनी प्यारी बहनें हैं, मतलब सिर्फ फौजिया नहीं बाकी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, माम होगी, रुखसार होगी, दुआ, ईमान, रुखसाना, अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहनों के नसीब अच्छे करें, और माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, जैसी मेरी प्यारी बहनें हैं इनके नसीब भी ऐसे प्यारे करें। तो पहले मैं कहता था यार मेरी कोई बहन नहीं है, मैं मतलब खुद चाहता था मेरी बहनें होती ना अच्छा लगता है। तो ये है कि हम 2 भाई थे और हमारी कोई बहन नहीं थी, तो शादी के बाद जो है मेरी किस्मत खुल गई, मतलब मुझे इतनी सारी प्यारी फर्मादार बहनें मिली, टैलेंटेड बहनें मेरी माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला जैसी मेरी बहनें इनके नसीब भी वैसे करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही चीज़ें थी, और जैसे कि मैंने बताया हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, वीडियोस के थ्रू ही हमें पता चला है, इधर से वीडियोस अपलोडिंग उधर से भी। अच्छा एक जो ना मैंने वीडियो देखी थी आज से 3-4 दिन पहले ना, तो काशिफ भाई ने कोई वीडियो बनाई थी और जिसमें बोला था दूल्हे साहब जो ना शर्म आ रहे हैं समथिंग। मैंने वो वीडियो मतलब ऑफिस से बैठा था, लैपटॉप सामने था, एक सामने वीडियो आई, मैंने बोला कौन सा दूल्हे साहब, मैं देखूँ तो सही। तो मैंने वीडियो देखी तो वो पता नहीं शायद इकराम था, कौन था, आपने देखी थी वो वीडियो? नहीं मैंने नहीं देखी। अच्छा वो वीडियो मैंने देखी थी, और वो उसमें ना वो अपना फेस छुपा रहा था, उसके व्लॉग में नहीं आ रहा था, लेकिन काशिफ भाई उसमें मस्ती मजाक कर रहे थे, तो जिसमें उसका छोटा भाई था तो वो बेर खा रहा था। तो मुझे मतलब मैं भी देख रहा था कि कौन है, इकराम को कभी मैंने देखा नहीं था और ना मैं उससे कभी मिला था। इस टाइम भी जितनी बार वीडियो ना कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो शायद लाहौर होता है, तो मेरी कभी भी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं ना उसे देखना चाहता उसकी वीडियो में, लेकिन वो अपना मुंह छुपा रहा था। अब पता नहीं वो इकराम था कौन था, वैसे वो कर रहे थे ना रिएक्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इकराम है, क्योंकि उसका छोटा भाई कह रहा था कि ये वीडियो में आना पसंद नहीं करता इस तरह से, तो मुझे ऐसा लगा था इकराम है। खैर मैंने कभी उससे मिला नहीं था और ना कभी देखा था, और उसका नाम भी तब सुना था जब ये बातचीत हुई थी, तभी पता चला था कि इनका एक और भाई भी है इकराम। तो खैर ये सीन था और ये बातें थी। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रहिएगा, टाटा, अल्लाह हाफिज़।